नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SR क्रिएशंस में। दोस्तों, आज हम जानेंगे स्टारलिंक के बारे में। तो आइए जानते हैं कि स्टारलिंक क्या है। एलन मस्क 42,000 सैटेलाइट के ज़रिए पूरी दुनिया तक इंटरनेट पहुंचाना चाहते हैं, किंतु फ्री में नहीं। अब तक लगभग 1,000 सैटेलाइट ऑर्बिट में हैं और स्टारलिंक के 10,000 से ज़्यादा यूज़र्स हैं। अमेरिकी स्टार बिजनेसमैन एलन मस्क भारत में स्टारलिंक लेकर आ रहे हैं। इसके लिए वेबसाइट तैयार कर ली गई है। वेबसाइट पर जाकर आप स्टारलिंक के लिए प्री रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। क्या स्टारलिंक भारत में रिलायंस जियो को टक्कर दे सकता है? हम आपको स्टारलिंक के बारे में सब कुछ बताते हैं। ये कैसे काम करता है, कितनी स्पीड मिलेगी, कितने पैसे लगेंगे, क्या हार्डवेयर चाहिए और ये फाइबर इंटरनेट से कैसे अलग है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। क्या है स्टारलिंक? दरअसल एलन मस्क चाहते हैं कि सैटेलाइट के ज़रिए लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया जाए। सैटेलाइट इंटरनेट का कॉन्सेप्ट काफ़ी पहले से है। हज़ारों सैटेलाइट के ज़रिए ज़मीन पर लोगों को इंटरनेट दिलाया जा सकता है। इसके लिए आपके पास एक रिसीवर लगाना होगा जो सैटेलाइट से सिग्नल भेजेगा और रिसीव करेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि हाई स्पीड इंटरनेट में लेटेंसी कम मिलेगी। मल्टीप्लेयर गेमिंग का मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसे में ये गेमिंग के लिहाज से भी काफ़ी शानदार होगा। दूसरे देशों में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं। हालांकि दूसरी कंपनियों ने इतने बड़े पैमाने पर सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया है। अलग अलग जगहों पर जहां इंटरनेट की उपलब्धता नहीं है, वहां सैटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट दिया जाता है। एलन मस्क ने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को बड़े पैमाने पर पेश किया है। इसी सैटेलाइट इंटरनेट को कंपनी ने स्टारलिंक का नाम दिया है। स्पेस एक्स और स्टारलिंक कनेक्शन। चूँकि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स भी है, जो प्राइवेट स्पेस कंपनी है, एलन मस्क के पास फ़ायदा ये है कि वो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास खुद के रॉकेट्स हैं और कम कीमत के हैं, यानी निवेश भी कम होगा। दूसरी कंपनियों के साथ ये फ़ायदा नहीं है। एलन मस्क का प्लान है कि स्टारलिंक के तहत 42,000 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। 42,000 सैटेलाइट का मतलब पूरी दुनिया में स्टारलिंक के ज़रिए इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकेगा। इसके लिए कंपनी ने 2025 तक का टारगेट रखा है। हालांकि अब तक लगभग 10,081 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं, लेकिन अब कंपनी तेज़ी से सैटेलाइट लॉन्च कर रही है और जल्द ही 12,000 सैटेलाइट का आंकड़ा कंपनी छू लेगी। अगर 42,000 सैटेलाइट लॉन्च कर दी गई तो पूरी दुनिया में एलन मस्क इस कंपनी के ज़रिए इंटरनेट लोगों तक दे सकते हैं। फ्री सर्विस होगी या पैसा लगेगा? एलन मस्क प्राइवेट कंपनी चलाते हैं और बिजनेस भी करते हैं, इसलिए जाहिर है कि वो इंटरनेट बेचकर पैसा कमाना चाहेंगे। सैटेलाइट भेजने में भी पैसे लगेंगे, तो इसे रिकवर भी करना होगा। इसलिए ये इंटरनेट फ्री नहीं मिलेगा और इसके लिए लोगों को पैसे देने होंगे। भारत में इसके लिए लगभग 7,000 रुपये से प्री ऑर्डर शुरू हुआ है, यानी ये सस्ता तो नहीं होगा। स्टारलिंक के लिए घर में लगेंगे ये हार्डवेयर। स्टारलिंक का इंटरनेट लगाने के लिए क्या हार्डवेयर घर में लगेंगे? इसके लिए एक सैटेलाइट डिश लगेगा जो घर की छत पर लगेगा। इसके अलावा एक राउटर होगा जो घर के अंदर होगा।
फिर आप इससे कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस आम इंटरनेट की तरह ही कनेक्ट कर पाएंगे। क्या स्टारलिंक कहीं यूज़ किया जा रहा है? हाँ, फिलहाल कुछ चुनिंदा जगहों पर स्टारलिंक से इंटरनेट दिया जा रहा है। 10,000 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं और धीरे धीरे कंपनी अपना कस्टमर बेस बढ़ा रही है। इसे यूज़ करने के लिए एंड्रॉयड और iOS में ऐप उपलब्ध हैं, जहां से बैंडविड्थ मैनेजमेंट किया जा सकता है। स्टारलिंक कितना फास्ट इंटरनेट देता है? फिलहाल तो इसके तहत यूज़र्स को 150 Mbps तक की स्पीड मिल रही है, लेकिन एलन मस्क ने हाल ही में कहा है कि 2021 के आखिर तक 300 Mbps की स्पीड हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो फाइबर इंटरनेट के मुकाबले कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वायर से नहीं बल्कि डायरेक्ट सैटेलाइट से मिलता है। इसकी वजह से इसकी स्पीड फाइबर की तरह फिलहाल 1 Gbps नहीं हो सकती। क्या भारत में स्टारलिंक का मुकाबला जियो या दूसरी कंपनियों से हो सकता है? ऐसा कहना जल्दबाजी होगी कि ये टक्कर बराबरी की नहीं है। एक तरफ फाइबर ऑप्टिक्स है तो दूसरी तरफ सैटेलाइट है। फाइबर ऑप्टिक्स की स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट मैच नहीं कर सकती है। सैटेलाइट इंटरनेट कवरेज का दायरा बड़ा है। सिंपल शब्दों में कहें तो पूरी दुनिया में कहीं भी स्टारलिंक से इंटरनेट मिलेगा। जियो या फिर कोई भी टेलीकॉम कंपनी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स की अपनी लिमिटेशंस हैं। इसलिए स्टारलिंक दूसरी टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर फिलहाल तो नहीं देगा क्योंकि इसका अलग स्पेस है। तो दोस्तों, यहीं करते हैं इस वीडियो का एंड। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।